कहानी का आगाज एक ऐसे मुस्तकबिल से होता है जहां दुनिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। ये वो दौर था जब ज़मीन की सतह पर रहना नामुमकिन बन चुका था, मौसम हद से ज़्यादा बिगड़ चुका था और कहा जाता था कि आसमान में एक दूसरा जलता हुआ सितारा नमूदार हुआ था जिसकी शदीद गर्मी ने पूरी ज़मीन को झुलसा दिया। इंसानियत के बड़े लीडर्स, जिन्हें द बिल्डर्स कहा जाता था, समझ चुके थे कि अगर फौरी कदम ना उठाया गया तो इंसानी नस्ल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इंसानों को बचाने के लिए बिल्डर्स ने एक आखिरी मंसूबा तैयार किया। दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स, साइंसदान और इंजीनियर्स एक खुफिया मकाम पर इकट्ठे हुए और फैसला किया कि ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा शहर बनाया जाएगा, एक ऐसा अंडरग्राउंड सिटी जहां इंसान कम से कम 200 साल तक महफूज रह सके। उनका मानना था कि इतने अरसे के बाद ज़मीन दोबारा रहने के काबिल हो जाएगी। इस शहर का नाम रखा गया सिटी ऑफ एम्बर। लेकिन सवाल ये था कि लोग बाहर कब और कैसे निकलेंगे। इसी मकसद के लिए बिल्डर्स ने एक छोटा मगर निहायत अहम मेटल का बॉक्स तैयार किया। इस बॉक्स के अंदर न सिर्फ शहर से बाहर निकलने का नक्शा था, बल्कि मुकम्मल हिदायतें भी दर्ज थीं। बॉक्स पर एक टाइमर लगाया गया था जो ठीक 200 साल बाद खुद ब खुद खुलना था। ये बॉक्स एम्बर के पहले मेयर के हवाले किया गया और हुक्म दिया गया कि हर मेयर इसे अपने बाद आने वाले मेयर को ज़रूर देगा। काफ़ी अरसे तक ये रिवायत चलती रही, लेकिन 7वें मेयर के दौर में सब कुछ बदल गया। वो अचानक शदीद बीमार हो गया और अगले मेयर को बॉक्स देने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस हंगामे में वो कीमती बॉक्स किसी को नहीं दिया गया और एक पुरानी अलमारी में कपड़ों के दरमियान कहीं खो गया। यूं वो जंजीर टूट गई और एम्बर के लोग आहिस्ता आहिस्ता ये भूल गए कि उन्हें कभी शहर से बाहर भी जाना था। 200 साल गुजर गए और वो बॉक्स अलमारी के अंधेरे में खुद ब खुद खुल गया, मगर उसे देखने वाला कोई नहीं था। मौजूदा वक्त में सिटी ऑफ एम्बर की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। शहर बुसीदा हो रहा था और वो बड़ा जनरेटर जो पूरे शहर को बिजली फराहम करता था, अब आखिरी सांसें ले रहा था। ब्लैकआउट्स आम हो चुके थे और कई कई घंटों तक शहर अंधेरे में डूबा रहता था। गोदाम जो कभी खाने पीने की अशिया से भरे होते थे, अब खाली हो रहे थे। लोग खौफजदा थे, मगर हुकूमत सब कुछ ठीक होने का झूठा यकीन दिलाती रहती थी। शहर की असल हकीकत उस दिन सामने आती है जिसे असाइनमेंट डे कहा जाता है। इस दिन स्कूल ख़त्म करने वाले बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए एक नौकरी दी जाती है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से काम नहीं चुन सकता। सबको एक बैग में से पर्ची निकालनी होती है और जो नौकरी उस पर लिखी हो वही सारी उम्र करनी पड़ती है। यहाँ हमारी मुलाकात दो अहम किरदारों से होती है। एक है डॉन हारो, जो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है ताकि जनरेटर को ठीक कर सके। दूसरा किरदार है लीना, एक बहादुर और तेज़ लड़की जिसका ख्वाब है कि वो मैसेंजर बने ताकि पूरे शहर में आज़ादाना घूमने की इजाज़त मिल सके। लेकिन किस्मत दोनों के साथ उल्टा खेल खेलती है। लीना के हिस्से में पाइप वर्कर की नौकरी आती है, जिसका मतलब है अंधेरी सुरंगों में काम करना, जबकि डॉन को मैसेंजर बना दिया जाता है। दोनों अपनी अपनी नौकरियों से सख्त मायूस हो जाते हैं। आखिरकार वो खुफिया तौर पर अपनी जैकेट्स और शनाख्त बदल लेते हैं और वही काम हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते थे। लीना खुशी खुशी घर पहुंचती है, जहां वो अपनी बीमार दादी और छोटी बहन पॉपी के साथ रहती है। दादी की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी होती है और वो दिन भर अलमारी में किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करती रहती है, मगर उन्हें याद नहीं आता कि वो चीज़ क्या है। दूसरी तरफ डॉन का पहला दिन सुरंगों में शुरू होता है, जहां उसे एक पुराना मजदूर सोल मिलता है। डॉन जनरेटर और पानी के निज़ाम के बारे में सवालात करता है, मगर उसे जल्द एहसास हो जाता है कि अब किसी के पास मुकम्मल इल्म मौजूद ही नहीं। चूंकि बच्चों को अपनी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती, इसलिए इल्म आगे मुंतकिल ही नहीं हो पाया। जनरेटर महज आर्जी मरम्मत के सहारे चल रहा था। इसी दौरान लीना एक दिन मैसेज देते हुए देखती है कि एक आदमी ममनुआ इलाके से वापस आया है। वो चीख चीख कर बताता है कि उसने अंधेरे में एक खौफनाक मखलूक देखी है। गार्ड्स उसे पागल समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर जाते जाते उसके पास से एक अजीब सा बड़ा कीड़ानुमा दांत गिर जाता है, जिसे लीना छुपा लेती है। कहानी उस वक्त नया रुख लेती है जब लीना की दादी को वो पुराना मेटल बॉक्स मिल जाता है। पॉपी उसे खोल देती है और अंदर मौजूद कागजात फाड़ देती है, लेकिन लीना बड़ी मेहनत से उन टुकड़ों को जोड़ लेती है। उन पर अजीब ज़बान में हिदायतें लिखी होती हैं। लीना समझ जाती है कि यही वो चीज़ है जिसे दादी तलाश कर रही थी। तहकीकात के बाद लीना को पता चलता है कि 7वां मेयर उसका अपना दादा था और ये बॉक्स शहर से बाहर निकलने की कुंजी है। वो डॉन के साथ मिलकर सच जानने का फैसला करती है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि बिल्डर्स ने उन्हें मरने के लिए नहीं बल्कि बचने के लिए छोड़ा था। और यहीं से एम्बर की असल हकीकत सामने आना शुरू होती है।
जहाँ डॉन पहुँचता है वहाँ उसे एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। अंधेरे में एक देवा एक्कल बिगड़ा हुआ जानवर नमूदार होता है, जो एक म्यूटेटेड मोल या देवा एक्कल कीड़े जैसा होता है। उसे देखते ही डॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जानवर न सिर्फ डॉन को देखता है बल्कि उसका पीछा भी करने लगता है। इस लम्हे डॉन को यकीन हो जाता है कि अब एम्बर के अंदर रहना महफूज नहीं रहा। यहाँ मॉन्स्टर्स पैदा होने लगे हैं। आज एक है, कल 2 होंगे और फिर सैकड़ों, जो आखिरकार इंसानों को खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद लीना और डॉन देखते हैं कि फूड स्टोर का इंचार्ज, जो शहर के राशन की निगरानी करता था, चुपके से एक खुफिया कमरे में दाखिल हो रहा है। पहले उन्हें लगता है कि वो राशन चोरी कर रहा है, मगर जब वो उसका पीछा करते हैं तो अचानक हालात बदल जाते हैं। वो दोनों भागते हुए नीचे पाइप वर्क्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो करते हुए उन्हें एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिलता है। इसमें पानी के लेवल को कम करना, कुछ वेल्व्स घुमाना और प्रेशर कंट्रोल करना शामिल होता है। ये सब करना आसान नहीं था, मगर दोनों पूरी हिम्मत लगा देते हैं। इसी दौरान उन्हें खुफिया लॉकर मिलता है, जिसके अंदर पुराने मगर मजबूत बूट्स रखे होते हैं। शुरू में वो उन्हें अलमारियां समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये खास किस्म के बूट्स हैं, ऐसी चीज़ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो करते हुए उन्हें एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिलता है। इसमें पानी के लेवल को कम करना, कुछ वॉल्स घुमाना और प्रेशर कंट्रोल करना शामिल होता है। ये सब करना आसान नहीं था, मगर दोनों पूरी हिम्मत लगा देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक खुफिया लॉकर मिलता है, जिसके अंदर पुराने मगर मजबूत बूट्स रखे होते हैं। शुरू में वो उन्हें अलमारियां समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये खास किस्म के बूट्स हैं, ऐसी चीज़ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उनमें से एक बूट को तेज़ बहते पानी में उतार देते हैं और ख़ुद भी उसमें बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाले होते हैं, अचानक मेयर वहाँ आ पहुँचता है। वो भी खौफ के मारे भाग कर आया होता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जनरेटर किसी की वक्त फटने वाला है। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेयर दरअसल यहाँ सिर्फ अपनी जान बचाने आया था। उसने एक खुफिया बंकर में अपने लिए खाना छुपा रखा था, ताकि वो बाकी सबको छोड़कर जिंदा रह सके। लेकिन जैसे ही वो उस खुफिया कमरे में दाखिल होता है, अचानक वही खौफनाक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। अपनी लालच और खुदगर्जी की वजह से मेयर खुद ही इस जानवर का शिकार बन जाता है। अब लीना, डॉन और छोटी पॉपी तीनों मिलकर इस बूट में बैठ जाते हैं। डॉन का बॉस, बूढ़ा मगर वफादार वर्कर सोल, उनकी मदद के लिए वहीं रुक जाता है। वो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खराब लीवर को पकड़ लेता है। लीवर बेकाबू हो चुका था और सोल जानता था कि अगर उसने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी जान खतरे में डालकर वो उन्हें बाहर निकलने का मौका दे देता है। जैसे ही पानी का दबाव बढ़ता है, बूट तेजी से बहती हुई खुफिया सुरंग में दाखिल हो जाती है। हर तरफ गहरा अंधेरा होता है और माहौल निहायत खौफनाक लगता है। ये सब किसी हाई स्पीड वाटर स्लाइड जैसा महसूस होता है। बूट जोर जोर से नीचे गिरती है, बड़े बड़े आबशारों से गुजरती हुई आखिरकार एक बहुत बड़ी गार में जा पहुंचती है। वहाँ दीवार पर बिल्डर्स का लिखा हुआ एक पैगाम नजर आता है, जो उन लोगों के लिए छोड़ा गया था जो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं। ये पैगाम पढ़कर लीना और डॉन को एहसास होता है कि वो आखिरकार कामयाब हो गए हैं। खुशी की कोई हद नहीं रहती। अब उन्हें एक लंबी घूमती हुई सीढ़ी चढ़नी होती है। वो घंटों तक सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि ऊपर से हल्की सी रोशनी नजर आने लगती है। कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो आखिरकार ऊपर की रुकावट हटा देते हैं और पहली बार खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं। मगर इब्तिदा में उन्हें मायूसी होती है, क्योंकि बाहर भी उतना ही अंधेरा होता है जितना नीचे था। दरअसल ये रात का वक्त होता है और चूंकि वो कभी ज़मीन की सतह पर आए ही नहीं थे, इसलिए उन्हें रात के तस्वुर का अंदाज़ा ही नहीं था। वो उदास ज़रूर होते हैं, मगर चांद और सितारों को देखकर खुश भी हो जाते हैं। थकन के मारे वो वहीं सो जाते हैं। सुबह जब आंख खुलती है तो सूरज की रोशनी उनका इस्तकबाल करती है। आसमान में सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभरता है, परिंदे उड़ने लगते हैं, हर तरफ चहचहाहट गूंजने लगती है। ये सब कुछ वो पहली बार अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। हरियाली, खुला आसमान, जिंदा दुनिया, वो सब कुछ जो उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अब ज़मीन दोबारा जिंदा हो चुकी थी। वो चलता हुआ सितारा भी जा चुका था। तीनों खुशी खुशी ज़मीन पर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें गहरा गड्ढा नजर आता है जो मोटे शीशे से ढका होता है। जब वो नीचे झांकते हैं तो उन्हें गहराई में छोटी छोटी रोशनियां दिखाई देती हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वो बिल्कुल एम्बर सिटी के ऊपर खड़े हैं। नीचे शहर में लोग मरकजी इलाके में जमा होकर जश्न मना रहे होते हैं। डॉन एक पैगाम लिखता है जिसमें वो बाहर निकलने का रास्ता बताता है और ये भी लिखता है कि वो खुद बाहर पहुंच चुका है। वो इस पैगाम को एक पत्थर के साथ बांधकर नीचे शहर की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर जाकर सड़क पर गिरता है और इत्तेफाक से डॉन के वालिद को मिल जाता है, जो उस वक्त अपने बेटे को तलाश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो पैगाम पढ़ते हैं, उनके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है और यूं ये कहानी इस यकीन के साथ खत्म होती है कि सच्चाई सब तक पहुंच चुकी है। करप्ट मेयर मर चुका है, राज खुल चुका है और बाहर निकलने का रास्ता अब सबके लिए मौजूद है। लीना, डॉन और पॉपी सूरज की रोशनी में खड़े ताज़ा हवा में सांस ले रहे होते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार, ये जानते हुए कि जल्द ही एम्बर के बाकी लोग भी उनके साथ होंगे। लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी।